माय डियर फ्रेंड, मैं राज सर आज आप बच्चों के बीच में फिर एक एपी का यूनिक क्वेश्चन है जो एग्जाम आपका हमने 2026 के लिए तैयार है। ये आइए देखिए सबसे बड़ा क्या बात है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न एक डाल चुके हुए आप वहाँ भी देख सकते हैं। हम आपको प्रश्न एक लाइन से नहीं बता रहे बाबू, बीच में से बता रहे, जो MVV है वही बता रहे सिर्फ। हम कोई फाउंडेशन बैच नहीं चला रहे जो आपको एक लाइन से बता रहे हैं, बीच में जो मेन क्वेश्चन वो बता रहे। आप लोग ध्यान से सबको बनाइए, 2 बार 3 बार 4 बार बनाकर प्रैक्टिस करिए। अच्छा देखिए सबसे बड़ा क्या है, यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है क्या क्वेश्चन में सब थोड़ा सा रीड करेंगे। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 दिया तो इसके कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले आइए एक बात समझते बेटा, एक बात लाइए, 9वां पद कह दे वहाँ, कह दे वहाँ, तो 9वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a+8d। हमेशा एक कम लिखिए, एक क्या हमेशा कम लिखिए। अगर कोई बोले 7वां, क्या बोले 7वां पद, तो कैसे लिखेंगे a+6d, a+6d। अगर कोई कह दे 5वां पद, क्या बोले 5वां पद, तो a+4d, a+4d, a+4d। अगर कह दे कोई 20वां पद, क्या बोले 20वां पद, 20वां पद कितना a+19d, क्या है 19d, एक हमेशा कम, एक हमेशा कम। अगर कोई कहते 18वां पद, क्या कहते 18वां पद, क्या लिखेंगे a+17d, a+17d। मेरी बात समझ रहे हो। अगर कोई आपको ये बात कह दे कि बेटा एक बात लाओ, को आप कह दे कि बतलाइए तीसरा पद, तीसरा पद 8 है, तो तीसरा पद को आप कैसे लिखेंगे a+2d, और जो पद के बाद दिया ना उसको बराबर कर दीजिए 8, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न में समीकरण बनता है, 2 समीकरण। आइए देखते हैं सबसे बड़ा बात क्या है। सर हम बतला रहे, आप लोग ध्यान से देखिए कहा क्या रहा क्वेश्चन, क्रमशः का मतलब लगाकर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना 4, तीसरा क्रमशः दिया 4 और 9वां क्रमशः कितना दिया -8 दिया। आइए सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन को लिखते एक बार, 9 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिख ले, देखते थोड़ा सा हल करके। क्या कह रहा है, तीसरे पद क्रमशः कितना है 4, और क्या कह रहा है, और कह रहा है रे बेटा सुन लो मेरी बात, 9वें पद क्रमशः कितना है -8 है कि नहीं, है कि नहीं। देखिए हम लिख दें, आप बताए तीसरा पद को आप कैसे लिखेंगे, बताइए a+2d। अभी तुरंत आपको नहीं बोले, चाहे वहाँ का चाहे ऐसे लिखे, क्या बात समझिए, बराबर कहता है 4, ये समीकरण कहता है 1। अब बतला यहाँ लिखा 9वां पद कैसे लिखेंगे a+8d, और बराबर कहता है -8, ऐसा समीकरण 2। जब 2 समीकरण है उसके नीचे लिखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2, समीकरण 1 एवं लिख में लिखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 हो गया 2 से। तो बेटा आपको दिख रहा है समीकरण 1 कौन है, ये लिख देते इसके a+2d बराबर कितना 4 हो गया। दूसरा समीकरण कौन चाहिए, a+8d बराबर कितना -8। देखिए आप एक बात है, ऐसे तो समीकरण हमको शुरू वाला पुराना पड़ता है, लेकिन जो आप एपी कोनो क्वेश्चन आएंगे लगभग 95% क्वेश्चन, 99 ले लीजिए, सम आपके का मान पूरा, खाली सिंबल चेंज कर दी, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। पहले मेरे साथ बोलिए, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। तो बताइए कौन चीज में आपको नजर आ रहा है, प्लस में तो कौन ची गया माइनस में, ये कौन चीज प्लस, ये माइनस, ये माइनस कौन चीज प्लस। आप अगर कोई आपको पूछे बतलाओ ये कौन चीज में, हम क्या बोलेंगे, ये कौन चीज माइनस, पहले क्या था प्लस, अब कौन चीज माइनस, पहले प्लस अब माइनस। ये 8 कौन चीज माइनस, पहले क्या था प्लस, अब कौन चीज माइनस। ये 8 कौन चीज पहले था माइनस, अब प्लस में। तो बेटा जो सेम रहता है वो प्लस माइनस क्या काट देते हैं। आप बताओ -8 में से 2 गया कितना होगा -6d बराबर, ये देखिए प्लस में, यो प्लस में जुटवे करें जी बार, अब काटेंगे क्या बार में 2 बार में, तो d बराबर कितना आएगा -2। सर ये -2 आप कैसे लेती है, माइनस इधर आया ना, उधर जाता है प्लस, आपके मन में ख्याल आता है, वो ख्याल खत्म करें। देखिए जब भी 6x या कोई भी ऐसा चीज़ दे दे, x y कुछ भी 12 अगर इधर माइनस हो, उधर अगर इधर माइनस दिया हो, अगर कटे बराबर उस पर अंक दिया हो तो काटिए जरूर, आप जरूर काटिए, लेकिन जानती माइनस इधर नहीं लगेगा, उधर लगेगा। बात समझ, इधर ऐसे आएगा, ऐसे आंसर आएगा रियल में। अगर अभी भी आप नहीं समझे, वो टॉपिक बता देते इस पर। देखिए अगर कहीं लिखा है 4x, क्या लिखा हुआ
4x अब बराबर लिखा है -4x बराबर लिखा है, मान लेते हैं 16। तो बताइए करें कितना 4 बार में हो गया ना, लेकिन 4 आएगा ये प्लस में, नहीं बुर्बक ही काम मत करिए, ई माइनस उधर चल जाए, क्या होगा तो -4 आया। उसी प्रकार इसको समझे, आइए आगे समझते हैं। डी के मान निकल गया, अब क्या कर रहा है हमको निकालने के लिए, पहले डी के मान लिखा तो एक मान चाहिए ना, तो आप क्या करें समीकरण 1 या 2 किसी समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन है बेटा, कौन है यह देखिए a+2d बराबर कितना 4। तो a का मान तो पता नहीं निकालना ही जी, 2 गुना d का मान कितना -2 लिख देते हैं -2 बराबर 4, सही है जी। इसको गुना करेंगे ई माइनस और प्लस क्या हुआ -2 दूनी 4 बराबर 4, ई प्लस नहीं है तो सॉरी माइनस नहीं है तो प्लस में, तो 4 प्लस कितना 4, ए बराबर कितना 8। लो यहाँ तक काम तो खत्म हो गया, ए और डी का मान निकाल के। समीकरण जब भी बनाएंगे ना बेटा, जब भी बनाएंगे तो ए और डी एक मान निकालना जो हम निकाल चुके हैं। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य, कितना आसानी बात। अब इसको एपिक फॉर्म में लिखिए। जब भी आपको एपिक फॉर्म में बने ऐसे क्वेश्चन को बनाने में, तो सबसे पहले क्या जो ए का मान होता है उसको पहले लिखिए, और बाद डी का मान उसमें जोड़ते चल जाइए। क्या करेंगे, जोड़ते चल जाइए। तो बता ए का मान कितना 8, डी का मान कितना है बताइए, तो डी का मान है 2 -2, तो 2 जोड़ेंगे कितना कितना हुआ 10 ना, लेकिन 2 माइनस में तो भाई जब घट जाएगा ना 6 आ जाएगा। अगर प्लस में रहता तब कितना होता 10, या माइनस घट गया कितना 6। फिर अगर हम 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4, अब फिर 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, आप फिर 2 जोड़ेंगे कितना होगा -0, कितना 0 हो जाएगा, 2 में होगा 0। अब बोल रहा है कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो बतलाइए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद। तो बतला कितना पद शून्य, 5वां पद क्या हुआ शून्य हुआ। बस इसका आंसर 5वां पद डीएल। जिस प्रकार भी आपको 9 नंबर क्वेश्चन समझाए ना, उसी प्रकार भी 10 नंबर भी MBB आए वो आपको समझाएंगे। आप पूरा वीडियोस बने 9 अभी समझा दिए, आप 10 नंबर क्वेश्चन का अपना नंबर कितना है 10 नंबर क्वेश्चन। 5.2 का मोस्ट VBI क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे, आप इसको सीख लीजिए अच्छे से, आपको एग्जाम में काम देगा। आइए सर क्या है कहा क्या रहा है, सो देखिए पहली चीज बतलाइए। अगर कोई कहा दे छम्मा पद, क्या बोले छम्मा पद, तो आप इसको कैसे लिखेंगे a+5d, क्या लेंगे a+5d। अगर कोई कह दे 7वां पद, हमेशा एक कम लिखना है 7वां पद, तो a+ कितना 6d। अगर कोई आप कह दे 8वां पद, क्या कहते हैं 8वां पद, तो कैसे लेंगे a+7d। अगर कोई आप कह दे 10वां पद, क्या कहते हैं 18वां पद कह दे, तो आप कैसे लेंगे a+17d। मेरी बात समझ रहे सर, बस वही काम करना। देखिए इसमें क्या कह रहा है सारवंतर, सारवंतर का मतलब क्या हुआ डी का मान, सारवंतर का मतलब क्या हुआ डी का वैल्यू, किसका डी का मतलब सारवंतर लेकर आना, बड़ी आसानी तस्दीक कर रहा है। 7वें पद से 17वें पद से 17वां पद से उसके 10वें पद थे, मतलब एक से कितना अधिक है 10वां पद, जब भी उसके पदों से अधिक की बात है तो बराबर दे दिया करिए, एक इधर एक उस पार दिया जो बराबर। पद कितना अधिक है 7 अधिक है मतलब जोड़। 17वां पद कैसे लिखे अपना a+16d, हाँ या नहीं। और 10वां पद को a+9d और प्लस कितना 7। अच्छे बराबर उस पार इस पार सेम है तो क्या करते काट देते, तो इन दोनों बेटा ये इधरों काट देते, इन्हें 16d इन्हें 9d और प्लस कितना 7। अच्छी 9d उन्हें प्लस में, इन्हें आए तो माइनस, बराबर कुछ पर प्लस इन्हें आए तो माइनस में, तो 16d और -9d और बराबर कितना 7। अब बताओ 16 में से 9 जाए कितना हुआ 7d और बराबर कितना 7, काट दीजिए 1, d बराबर कितना 1, आ गया आंसर। देखिए सारवंतर वाला निकाल दिया। ऐसे आप एग्जाम बनाइए, आपको कभी कल 2 नंबर का पूछ देगा, बना सकते अच्छे से। एपी का मोस्ट मेरी बात समझे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।